इस बार क्या होगा आरजेडी का? आरजेडी का देखिए जिस तरह से आरजेडी चल रहा है उससे थोड़ा सा कम सीट पड़ाएगा। विपक्ष में आरजेडी का ऐसा मामला है, जितना सीट अभी है अभी उससे कम आया। उस टाइम जो अगला बार तेजस्वी का बहुत तगड़ा लहर था, उस लहर को हम देखा है। बीजेपी का सीट, बीजेपी और तेजस्वी का ही उस टाइम लहर था, लेकिन इस बार बीजेपी का पूरा लहर गड़बड़ा ले, पूरा एकदम गड़बड़ा ले। और आरजेडी को तेजस्वी का तो जौन विधानसभा से आते तेजस्वी यादव, अगर पूरा बिहार में देखिएगा सबसे ज्यादा अगर दर्दनाक स्थिति है तो राघोपुर विधानसभा की। राघोपुर में मैं भी गया हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे यादवों में एक माहौल बन रहा है कि नहीं भैया हम बापों को देख लिए, बेटों को देख लिए, अब नहीं चाहिए। देखिए वहाँ के विधायक है, जब उनको विधायक को रूप में नहीं देखने के लिए वहाँ का जनता तैयार है तो पूरा बिहार देखने के लिए उस सीएम के रूप में कैसे तैयार हो जाएगा? लेकिन फिर खेल तो पलट सकता है ना। अरे खेल उल कुछ नहीं पलटेगा। जो बना लेता है जनता की, जहाँ वोट देना है सही जगह वहीं देगा। इमेज बना लिया, एकदम नहीं बदलेगा, देख लीजिएगा एकदम। अभी समय लगेगा। पूरा विकल्प है बिहार में, स्कूल के बस्ता छाप, बैग छाप। नीतीश के टोपिया मुसलमान के प्रशांत किशोर पहन रहे हैं तो उसे वोट आ जाएगा। मुसलमान एगो वोट नहीं देगा प्रशांत किशोर को। नीतीश कुमार सबसे खराब समय था तब प्रशांत जी तर गोल पर गए दिल्ली। एक बात है, देखिए एक बात है, एक बात, एक सवाल है चाचा, एक सवाल सुनिए। देखिए नीतीश कुमार चाचा सुनिए, देखिए एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक सवाल भैया, एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार आजकल टोपी नहीं पहन रहे हैं मुसलमान वाला, और प्रशांत किशोर टोपी भी पहन रहे हैं और इबादत भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए टोपी पहनने से कोई मुल्ला नहीं हो जाता। नीतीश कुमार टोपी पहनबे नहीं किए कभी, मुसलमान के टोपी नहीं पहने नीतीश कुमार। नीतीश जी पूर्व बीजेपी हो गए, अब इनका तो नीतीश उनको मुसलमान बीजेपी के रक्षा मंत्री को टोपी पहनता है, ऐसा बात कर रहे हैं कि नहीं टोपी पहनता है। टोपी पहने थे नीतीश कुमार, अब नहीं पहन रहे। अरे अब जो पहनेंगे तब इलेक्शन अभी देखिए प्रशांत किशोर एनडीए को जब भी हराएगा तो एनडीए ही हरा सकता है। दूसरे के पास में तो कुवत नहीं है, विपक्ष में किसी विपक्ष में कुवत नहीं है। अब बता रहे हैं जब 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुआ था तो कांग्रेस इतना स्ट्रॉन्ग था कि 400 सीट जीत गया था, हैं? और उसको अभी बिहार में तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना आरजेडी स्ट्रॉन्ग है ना एनडीए अभी स्ट्रॉन्ग है। आपको दिख नहीं रहा है एनडीए स्ट्रॉन्ग है, एनडीए वाला बोलता नहीं है। देखिए मैं पहले मान रहा था कि एनडीए स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब पीके का फैक्टर हवा बह रहा है तो मुझे लगता है कि नुकसान पहुंचेगा। हम तो कह रहे हैं कि डबल फिगर में जाएंगे और डबल फिगर में भी आएंगे। कोचिका में प्रशांत किशोर और ओवैसी जी, तो इनका भी डबल फिगर जो है ना 20 से नीचे चले आएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। तो एनडीए को जब भी हरा सकता है तो एनडीए। देखिए बीपीसी निकले, कांग्रेस को सफाया कर दी 1990। हम बात करें सत्ता की चाबी, क्या प्रशांत के ले पाएगा? किसी का नहीं, पूर्ण बहुमत एनडीए का आएगा। उसमें अगर कार्य समिति की बैठक होगा, इसमें नीतीश कुमार मान लीजिए 15 सीट या 20 सीट निकल गया, यदि मान लीजिए प्रशांत का, कैसे सरकार बना लेगा? काहे सरकार नहीं बना लेगा, बताइए ना। हम कह रहे हैं कि 60-65 पे सारे विपक्ष चले जाएंगे, आप यहीं पर आइएगा फिर हम मतलब कि 15-20 सीट समझ रहे हैं ना आप? 242 को सीट है, अगर 60 को सीट चल ही जाता है, 243 को में 60 को चल ही जाता है, उसके बाद सरकार नहीं बन जाएगा। 122 में तो सरकार बनता है, 122 में जदयू और बीजेपी बना लेगा। तब और लोकसभा में इस बार रोवे काहे लगे थे? इस बार लोकसभा में रो गए थे, बिहार कहाँ दिया उतना? 39 सीट देता था बिहार, काहे ना इस बार एनडीए एक बार ने 39 दिया है, हर बार में तो इतना ही होता, उतना तो अपना फिगर ले ही आता है। 30 प्लस लाना था, ला दिया। बीजेपी को वोट इसलिए बिहार से अब इस बार सबसे तगड़ा मिल गया, केंद्र में मोदी जी को रहने के लिए सबको अंदर से पीड़ा था प्रभु जी का, तो प्रभु जी को मतलब कि लाने में बहुत बड़ा योगदान बीजेपी के रहा, इसीलिए उनको चल गया। नहीं तो अगर मझधार में एक सवाल है कि एनडीए को भी 123 या 125 सीट आना इस बार आसान नहीं होगा। नहीं आसान, एक बात तो है, एकदम आसान है। आसान है नहीं है, नहीं जाके तीनों को होगा, अब बढ़त होगा जाके उनका प्रशांत किशोर जी का। बिल्कुल फैक्टर है, वो हम बताए ना कि हल्का में नहीं ले सकते हैं। देखिए प्रशांत किशोर बीजेपी को भले ही पॉलिटिशियन नहीं है, नेता वो अपने आप को नहीं मान रहे हैं, जो भी है नेता नहीं है, लेकिन भाई खिलाड़ी तो है इलेक्शन लड़वाने में और वोट में, शेयरिंग में, कास्ट को फैक्टर में या समीकरण सेट करने में, डेटा एनालिस्ट में माहिर तो है। अब कितना क्या कर पाएंगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जनता की बातें अलग अलग ओपिनियंस आ रही है अलग अलग तरीके से कि प्रशांत क्या कर पाएंगे, तेजस्वी क्या कर पाएंगे और नीतीश कुमार क्या हश्र होगा। और बात ये आती है एक सबसे बड़ी बात
कि किसी की भी सरकार फुल मेजोरिटी से नहीं बन सकता है बिहार में। सबका टेंशन बना हुआ है, एनडीए को भी टेंशन है, अब तेजस्वी यादव को भी टेंशन है, और प्रशांत किशोर बीच में जो है मास्टर गेम खेल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या होगा 80 दिन के बाद। जैसे जैसे नजदीक आ रहा चुनाव, लोग ये कह रहे हैं कैसा माहौल बनता जाएगा, उसी पे हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।